हेलो नमस्कार। अभी जजमेंट का हमने जब पोस्ट किया उसके बाद से मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, और कॉल्स भी आई हैं कि सर सच में ही पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ है। तो थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए और अभी क्या करना चाहिए उसके लिए ये वीडियो छोटा सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो चुका है, ठीक है, पोस्टपोन हो चुका है 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कैसे पता? हाई कोर्ट ने बोला। हाई कोर्ट की क्लिपिंग मेरे पास में है जो अभी आपको दिख जाएगी, जो आप देख लीजिए। Mr. Navneesh Negi was given time to get instructions in the matter. On instructions, he submits that to give reasonable time for time to Hindi medium, to students who have chosen Hindi as a medium of examination, the commission has taken a considered decision to reschedule the examination, the mains examination. To defer the date fixed for holding mains examination. And now the mains examination would be current. And minimum 15 days time would be given to the petitioner to prepare for preparation as per the revised syllabus. Impugn in the writ petition. उसको अगर 4 वीक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं, कोर्ट अपनी ओर से हमको we have to strike a... तो ये हाईकोर्ट की जो क्लिपिंग है, इसमें बेसिक फंडा यही है कि एटलीस्ट 15 डेज के लिए ये जो एग्जाम है 16 से नहीं हो रहा है, 16 के 15 डेज बाद होगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर 1 दिसंबर से होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जो क्योंकि एग्जाम के कंडक्ट कराने में इश्यूज होते हैं, व्हाट आर द इश्यूज, उनको पूरी लॉजिस्टिक्स देखनी पड़ेंगी, उनको अपना एग्जामिनेशन का हॉल्स भी देखने, वहां पे देखना कोई और एग्जाम से क्लैश ना हो रहा हो अपने आयोग के, यानी कि यूपी का, बिहार का या तमिलनाडु का चल रहा हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन अपने किसी और एग्जाम से उनके क्लैश ना हो रहे हो, सो दैट दे हैव टू सी। मैंने कैलेंडर देखा, कैलेंडर में कम से कम 1 से 15 के बीच में कोई एग्जाम नहीं है आयोग का, उस समय पे शायद करवा सकते हैं, बट देयर इज बेसिकली एटलीस्ट 15 डेज, और कोर्ट ने बोला है बाकी अगर आपको चाहिए आप आयोग से बात करिए, आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नाउ व्हाट आई हैव सीन अभी तक कि आयोग का जो रवैया है उसके हिसाब से जो अर्लीस्ट अवेलेबल डेट होगी उस पर वो करा लेगा। व्हाट इज द अर्लीस्ट अवेलेबल डेट? आई डू नॉट नो, मे बी दे विल कम आउट विद अ नोटिफिकेशन टुडे, और मे बी 16 के पहले आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आज उनको नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि कब एग्जाम करा रहे हैं, तो उनके बारे में, या कम से कम कि एग्जाम डिले का नोटिफिकेशन वो निकाल ही देंगे। ऐसा मेरा मानना है कि शाम तक या कल तक आपके पास में आ जाएगा। अब कब होगा इस पे स्पेक्यूलेट करना, आई थिंक इट इज वेरी अनप्रोडक्टिव, करके कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बता दिया जब उनके पास व्यवस्था होगी वो बना लेंगे। हो सकता है उनके पास 1 तारीख से व्यवस्था हो, 1 दिसंबर से, 2 दिसंबर से, 3 दिसंबर से। लेट अस से देयर इज नो मेजर इवेंट प्लान्ड, नो मेजर फेस्टिवल्स इन दैट पीरियड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग द फैकल्टीज जो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल रिजर्व करने में कोई उनको परेशानी नहीं है, कोई दूसरे एग्जाम से क्लैश नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें अगर हैं तो उस समय पे वो एग्जाम करा सकते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से वो करा लेंगे, उसमें वो बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नहीं कराएंगे वो आयोग ही बता सकता है। सेकेंडली, इस समय पे क्या करना चाहिए? देखो, हिंदी मीडियम जिनका एक जेन्युइन इश्यू था कि भाई उनका जो सिलेबस है, और इस चीज को तो कोर्ट ने भी माना कि जेन्युइन इश्यू है, यहाँ पे आयोग की गलती है कि सिलेबस में उनके कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो मैं उनको सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अपने जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप कवर कर लो फटाफट, ठीक है, उनकी आंसर राइटिंग भी देख लो, उसमें किस तरह की चीजें हैं वो कर लो। उसके बाद से सेकेंडली जो बाकी आप कह सकते हो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, क्योंकि उनका भी एग्जाम बाद में ही होना है, तो आप ये समझो कि आपको एक ग्रेस पीरियड मिला है। इस पीरियड में आपने जितना तैयारी कर लिया उसको रिवीजन तो करना है, साथ साथ में उसमें आंसर राइटिंग आप कितनी अच्छी कर सकते हो। अभी कुछ दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल सेटअप कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ जो हमारे टेस्ट सीरीज के हैं कि भाई आप अपनी आंसर राइटिंग में क्या सुधार सकते हो, मतलब फीडबैक उनको, किसी को आधे घंटे, किसी को 20 मिनट, किसी को और ज्यादा समय, डिपेंडिंग अपॉन जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, डिस्कस कर रहा हूं उनके पेपर्स। तो आप भी अपने जो भी मेंटोर्स हैं उनके साथ बैठिए, आपके जो पेपर्स में इश्यूज हैं, कैसे आप अपने आंसर राइटिंग बढ़िया कर सकते हैं, उस पर आप फोकस कीजिए और उसको आप कीजिए, ठीक है। बट दिस इज 100%
कि ये शिफ्ट हो गया है। कब होगा अभी उस पे मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं है और किसी को भी नहीं पता, हो सकता है अभी आयोग को भी खुद नहीं पता है। आई थिंक हो सकता है दिसंबर में ये करा लेंगे, जैसा उनका रवैया है। क्योंकि व्हाट हैपेंड इज इनिशियली जज ने उसको, जो आयोग के वकील को बोला कि आप 10 मिनट में पता करके आओ कि आयोग 15 दिन के बाद कराने को तैयार है या नहीं है। वो 10-15 मिनट में आए, उन्होंने बोला नहीं सर हम 15 दिन बाद कराने को तैयार हैं। तो उन्होंने बोला नहीं 15 नहीं, एटलीस्ट 15 कर दीजिए। सो एटलीस्ट 15, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वी डू नॉट नो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसी स्थितियां देख करके कि दिसंबर में ये लोग एग्जाम करा देंगे। बाकी वट एवर हैपन्स दैट में डिपेंड कि लोगों, अगर हो सकता है कुछ लोग एफर्ट कर रहे हैं एग्जाम डिले करने का, तो उनके एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल रहते हैं। और जो आयोग है, अब हो सकता है कि उनके कुछ और कमिटमेंट्स उस बीच में हो, तो उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। इन एनी केस प्लीज कंटिन्यू योर प्रिपरेशंस। अगर आप डिले करवाने के लिए भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई साथ में रखना। क्योंकि डिले भी हो गया, और मान लो पिछले 15 दिन में जो लोग डिले करने के लिए प्रयास कर रहे थे, अपनी पढ़ाई अगर छोड़ दी, इस 15 दिन का आपको लाभ लेना है, इसका बेनिफिट लेना है। तो जिस काम के लिए वो 15 दिन मांगे थे उस पर आपको फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही आपके सामने कि आपको कुछ चीजें जो कर लेनी चाहिए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक आध दिन में आएंगे आपके पास। थैंक यू, बाय बाय।